हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए क्लास करते हैं। ठीक है, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग डेली एक क्लास करते हैं। एक दिन हम लोग झारखंड जीके क्लास रखते हैं, एक दिन जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और एक दिन हम लोग क्या करते हैं, एक करेंट मतलब सेंट्रल जीके का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। यदि आप जेएसएससी या कोई झारखंड जेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्लास शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, करना आपको कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड के खनिज संसाधन से रिलेटेड। खनिज संसाधन यहाँ से मान के चलिए आप 2 से 3 प्रश्न मान के चल सकते हैं। एकदम 2 से 3 प्रश्न कहने का मतलब है 6 से लेकर 9 मार्क्स के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 90% चांस है कि यदि इसको कर लेते हैं पूरा, काफ़ी क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो क्वेश्चन यहीं से फंसेगा आपको। ठीक है, सब चीज़ यहीं से करवाएंगे, देखिएगा मज़ा आ जाएगा आपको। तो अपने 6 मार्क्स एवरेज मान के चलें तो 6 नंबर आप लोग पक्का कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं कोई और सीट ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं डेट आएगा तब हम तैयारी में लगेंगे, तब गलत फहमी में है, तब तक आपको सीट कोई और ही ले जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसको लेना वो लगे हुए हैं। ठीक है, जोरों से लगे हुआ है। एग्जाम डेट जब आएगा देखा जाएगा, एग्जाम तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करना है और दोस्तों के साथ, और कमेंट लाइक तो करना ही करना है, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग का नंबर है झारखंड जी के। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन मिनरल ईयर बुक के इंडियन मिनरल इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है झारखंड ज़्यादा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पूछा जाए कि रैंक 1 में कौन है, प्रोडक्शन में 2, 3, 4 कौन है, ये थोड़ा तो बेसिक आपको याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये इंडियन मिनरल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, किसी और के अकॉर्डिंग ये हो सकता है ये चीज़ बदल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है इंडियन मिनरल से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में कौन कौन सा आता है। देखिए, फर्स्ट प्रोडक्शन के मामले में आयरन और कॉपर और माइका, यूरेनियम, ग्रेफाइट, एस्बेस्टोस, ये क्या फर्स्ट आता है, ये फर्स्ट रैंकिंग में आता है ये प्रोडक्शन के मामले में इंडियन मिनरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आयरन और कॉपर और माइका, यूरेनियम, ग्रेफाइट, एस्बेस्टोस। सेकंड में कौन आता है, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, सेकंड पोजीशन में आता है, सेकंड रैंक आता है प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, थर्ड में ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, और चौथा में काइनाइट और क्रोमाइट। तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ बता दिए आप लोगों को। चलिए ये सीक्वेंस आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें पूरे ये दिखा रहे हैं ना, ये कोई बुक में नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, इधर उधर करके मिलेगा, एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अकॉर्डिंग ये सब है। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरेलियम पाया जाता है, बताना है आपको। बोरेलियम किस जिले में पाया जाता है, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला, ए और बी। तो कोडरमा और गिरिडीह दोनों पाया जाता है। ठीक है, बोरेलियम, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था, तो बताइए किस क्षेत्र में किया गया था। तो झरिया में किया गया था। कब किया गया था, 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 में झरिया में स्टार्ट किया गया था कोयला खान। झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया था, थोरियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, रांची का पठार, धनबाद, उपरोक्त दोनों। तो थोरियम दिमाग में रखिएगा, रांची का पठार और धनबाद दोनों में पाया जाता है, उपरोक्त दोनों। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, क्षेत्रफल एरिया वाइज पूछ रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज झरिया मत मारिएगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन वाइज झरिया है, प्रोडक्शन वाइज झरिया है। ठीक है, लेकिन एरिया वाइज पूछेगा, क्षेत्रफल वाइज पूछेगा तो कर्णपुरा हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। एरिया वाइज कर्णपुरा, प्रोडक्शन वाइज झरिया होगा। चलिए, झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोयला का भंडार पाया जाता है झरिया में। झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट तो याद रखना पलामू पाया जाता है, पलामू वाला एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन गिरिडीह और कोडरमा दोनों में किया जाता है। ठीक है, सीधा राइट आंसर। इनमें से किस खनिज को काला शीशा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको किसको बोलते हैं, ग्रेफाइट को काला शीशा बोला जाता है। लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है, लोहरदगा किसके लिए फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोहरदगा बॉक्साइट, बॉक्साइट के लोहरदगा फेमस है, लोहरदगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। झारखंड के किस स्थान पर सार्वजनिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है,
डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो मेदिनीनगर, मेदिनीनगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पलामू मेदिनीनगर में डोलोमाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के उत्पादन में दृष्टि से, कोयला का देखिए उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य देश का तीसरे स्थान में, ठीक है, ये तीसरे स्थान पे आता है कोयला के उत्पादन की दृष्टि में। ध्यान रखिएगा, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला उत्पादन के नंबर में तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तीसरे नंबर का आ गया, तो पहला कौन आता है? तो पहला दिमाग में रखना है, पहला आता है उड़ीसा। पहला कौन है? उड़ीसा। चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। दूसरा कौन आता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा दिमाग में रखना है, क्या रखना है? कोयले के उत्पादन में पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा में आता है हमारा झारखंड। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार काइनाइट की दृष्टि से कितना झारखंड राजस्थान है? काइनाइट की दृष्टि से बताना है। तो अभी बताया था काइनाइट और ये बताया था क्रोमाइट। काइनाइट और क्रोमाइट चौथा स्थान में आता है, ठीक, इंडिया में काइनाइट और क्रोमाइट चौथा स्थान आता है। चलिए अरे ये क्या हो गया, रुको 1 मिनट। चलिए, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोबाल्ट की दृष्टि से झारखंड राज्य में देश का कोबाल्ट का कितना स्थान में है? तो कोबाल्ट बता चुके हैं, कोबाल्ट सेकंड नंबर में आता है, ठीक है। तो कोबाल्ट के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे आता है। चलिए, नौमुंडी प्रसिद्ध है किसके लिए? नौमुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, नौमुंडी, ठीक है, लौह अयस्क के लिए। झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए। मूसावानी, सुरदा, घाटशिला, ये तीनों है। इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? मैंगनीज का भंडार सींबू क्षेत्र में पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार क्रोमाइट की दृष्टि से झारखंड का चतुर्थ, क्रोमाइट और कौन सा? काइनाइट चौथा स्थान पे आता है। लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है? तो लो अयस्क के मामले में कौन सा सबसे बड़ा? ये BPSC 67 में आया था, जब एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। चिड़िया कहाँ पे? ये वेस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। ये झारखंड का लिप्सा बुरू जाना था। लिप्सा बुरू किसके लिए? काइनाइट के नाम से जाना। लिप्सा बुरू क्या है? बहुत फेमस जगह ये, और नाम पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिप्सा बुरू काइनाइट, लिप्सा बुरू काइनाइट जो कि चौथे स्थान पे आता है काइनाइट हमारे प्रोडक्शन में, ठीक है। तो लिप्सा बुरू है कहाँ पे? तो लिप्सा बुरू जो है वो है पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में लिप्सा बुरू है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो बोकारो से होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेसिक राउरकेला के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे? सबसे पहली बात उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दूसरी बात, कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया था इसको? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको राउरकेला स्टील प्लांट को लाया गया था, ठीक है। चलिए, कौन सा कंट्री की हेल्प से बनाया गया था? तो ये जर्मनी। कौन कंट्री? जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये 3 आपको दिमाग में रखना है। उड़ीसा में है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और जर्मनी की मदद से बनाया गया था इसको। चलिए, तो राउरकेला का तो बोकारो स्टील सिटी भी बात कर लेते हैं हम लोग। बोकारो स्टील सिटी, और ये कौन सा? भिलाई, ये भी बात कर लेते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए, बोकारो कहाँ है? हमारे झारखंड में है, पता ही है। थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था, और किसके मदद से? किसके मदद से? रसिया की मदद से, ठीक है, रसिया की मदद से। देखो, भिलाई और बोकारो दोनों रसिया की मदद से, भिलाई और बोकारो वाला दोनों रसिया की मदद से बनाया गया था, और राउरकेला जर्मनी की मदद से, ठीक है। चलिए, बोकारो थर्ड 5 ईयर प्लान लाया था, और भिलाई सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है दोस्तों। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा रांची में पाया जाता है इल्मेनाइट। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार रॉक फॉस्फेट के अनुसार भंडार, रॉक फॉस्फेट दृष्टि में कौन सा स्थान पाया जाता है? ये प्रथम स्थान है। ये झारखंड राज्य में लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? लोह अयस्क का सबसे भयानक कहाँ पे है? सिंहभूम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
चिड़िया माइंस, नाम सुने होंगे आप लोग। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला आता है सबसे महत्वपूर्ण? तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। तांबा सबसे ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खदान है? कौन सा जिले में सबसे अधिक खदान है? तो धनबाद में। कितना खदान है कमेंट बताना आपको, ठीक है। 109 है शायद, कंफर्म नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार फायर कले की दृष्टि से झारखंड राज्य के देश में कौन सा? देखिए, फायर कले चौथे स्थान पे है, ठीक है। फायर कले की दृष्टि से झारखंड राज्य के देश में चौथे स्थान पर पाया जाता है ये। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार ग्रेनाइट की दृष्टि से कौन सा स्थान है झारखंड पूरे देश में? तब तृतीय स्थान पे ग्रेनाइट का। तृतीय स्थान बता चुके हैं तो पहले, ठीक है। ग्रेनाइट और बेंटोनाइट तृतीय, ग्रेनाइट और बेंटोनाइट तृतीय स्थान पे है। झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? तो बताइए, टंगस्टन काला माटी। कहाँ पे? काला माटी, ये इधर राइट आंसर। झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? एस्बेस्टस के मामले में फर्स्ट है प्रोडक्शन, ठीक है, झारखंड में। तो कहाँ पाया जाता है एस्बेस्टस? तो आपको बताना है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और उपरोक्त डी। तो डी इज राइट आंसर, सभी सारा जगह। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? बताना है। यूरेनियम आया कहाँ पे? जादूगोड़ा, दालबुमगढ़, बागजत, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य के सुरदा खान, देख सकते हैं सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? सुरदा खान कौन सा कंपनी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? बताना, कहाँ पे पाया जाता है जस्ता? तो जस्ता संथाल परगना पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है और हजारीबाग में पाया जाता है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लॉ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार बेंटोनाइट तृतीय स्थान। बेंटोनाइट और कौन सा था? ग्रेनाइट और बेंटोनाइट तृतीय स्थान पे है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार इनमें से किस खनिज के मामले में झारखंड का द्वितीय स्थान है? तो बताइए इसमें से तांबा, निकल और लोएस, उपरोक्त सभी। झारखंड में इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? टीन कहाँ पाया जाता है? संथाल परगना पाया जाता है टीन, पलामू में भी, हजारीबाग में भी। इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में इनमें से कौन सा कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? दिमाग में, झरिया पानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, राजरप्पा परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, कतरास परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है? किस जिले में? काला माटी कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम। नाम से पता चल गया, काला माटी पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज और पाकुड़ दोनों पाया जाता है, ठीक है। बेंटोनाइट का कितना स्थान है? तीसरे स्थान पे आता है बेंटोनाइट। झारखंड राज्य का तुराम डी इनमें से किस खनिज हेतु जाना जाता है? तुराम डी यूरेनियम, ठीक है। झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? देखिए, झारखंड में तो देखो पूछेगा, यहाँ ए और देखो बिटुमिनस भी पाया जाता है, एंथ्राइट भी पाया जाता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो ए और बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको दे देगा बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और एक होता है पीट, ठीक है, एक होता है पीट। इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इसका आंसर बिटुमिनस। सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया, मान लीजिए बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट दे देगा, तो बिटुमिनस मारिएगा और इसके अकॉर्डिंग ए और बी। चलिए, एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रेसाइट। चलिए, कार्बन कंटेंट के मामले में रैंकिंग बताना है। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होता है? कार्बन सबसे एंथ्रेसाइट में होता है। दूसरे में कौन आता है? बेंटोनाइट आता है। तीसरे में कौन आता है? लिग्नाइट आता है। चौथे में आता है पीट। तो ये सीक्वेंस सजाने के लिए दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट सीक्वेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा और इंडिविजुअल पूछेगा तो बिटुमिनस हो जाएगा। झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफ़ेद अभ्रक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी अभ्रक। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होता है लगभग। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अकॉर्डिंग पूछा, ठीक है दोस्तों।
झारखंड राज्य में कोयला कुल कितनी खदान थे कोयला का, बताना है आपको। कोयला का कुल कितने खदान था, तो 132। कब, 1819। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी कितना है, तो अभी कितना है दोस्तों बताना आपको, तो अभी 144 है। कितना, अभी टोटल कोयला खदान झारखंड में 144 है, दिमाग में रखिएगा। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश भर में कितना स्थान है, ग्रेफाइट का पहला स्थान आता है। ठीक है, झारखंड किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है, सीमू क्षेत्र में क्रोमाइट पाया जाता है। झारखंड के मौसाबानी तांबा, मौसाबानी किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया था, 1928 में। कौन सा ईयर, 1928 में। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के मामले में झारखंड पहला स्थान पे आता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला कौन है। सबसे पहले कौन सा जिला आता है, सबसे पहले आता है धनबाद। दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन आता है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला धनबाद, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम से दूसरा आता है। इंडियन मिनरल बुक के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पे आता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितने स्थान पे आता है, तो दोस्तों ये दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, हो गया दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन कर लिए। स्थान वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो दोस्तों, ठीक है, जैसे ज़्यादा इसको क्वेश्चन पूछते हैं, स्थान वाला पूछ देता है। तो जितना जो स्थान का क्वेश्चन करवाएगा वो देख लीजिएगा। स्थान से पूछेगा तो इसमें बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जगह नाम से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और पल पल की अपडेट भी देते रहते हैं हम लोग। जब जेएसएससी और जेपीएससी को कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग टाइम पे देते हैं। ठीक दोस्तों, हम डेली क्लास तो चलिए रहा है। ठीक है, आज हम लोग झारखंड जीके था, कल हम लोग अब करेंगे साइंस कर लेंगे या फिर सेंट्रल जीके। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर। ठीक है, हम लोग डेली हर दिन हर एक अल्टरनेट डे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे क्या होगा, आपका 30 से 40% क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर से। अब बाकी 30-40% जो करवा रहे हो उससे, बाकी अपना थोड़ा बहुत है सो है। ठीक है, इसका मतलब आपको तैयारी फुल हो जाएगा। यकीन दिलाते हैं आपको, हमारे चैनल से डेली रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक दोस्तों, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, काफ़ी पढ़ने के बाद और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।